नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम मैट्रिक्स स्पेसेस की जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और जो फर्स्ट वीडियो है ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट से रहेगी, जिसमें आपके पास मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन आएगी, उसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आएंगे जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में वो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो आप जो है वो वेरीफाई करके ना देखो कि मैट्रिक्स स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर आपको याद रहेंगे तो आप सेकंडों में सीधा ही आंसर लगा सकते हो कि ये मैट्रिक्स स्पेस बना रहा है या फिर नहीं बना रहा। क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पर सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस करेंगे। तो अभी देखिए, सबसे पहले आपको यही समझना है कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। तो देखिए, मैट्रिक जो होता है ये आपका और कुछ नहीं होता, ये आपका एक डिस्टेंस फंक्शन होता है। क्या होता है? ये आपका डिस्टेंस फंक्शन होता है। देखिए, जो डिस्टेंस फंक्शन है, अगर मैं इन जनरल नंबर लाइन रियल नंबर्स पे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं किसी दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस मेजर करूंगी तो आप भी ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आपके पास जो है वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने ऑब्जर्व किया फर्स्ट कंडीशन में कि आपके पास कोई भी अगर दो पॉइंट्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो फर्स्ट जो आपके पास कंडीशन रहेगी वो रहती है नॉन नेगेटिविटी की, कि अगर आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्लियर है? उसके बाद देखिए, यहाँ पर सेकंड अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, मान लीजिए मैं यहाँ पर x और y इक्वल ले लेती हूँ, यानी कि ये जो x और y दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, x के बराबर ही मैंने अगर y ले लिया, यानी कि एक ही पॉइंट पर मैंने x ले लिया और इसी पर y ले लिया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों आपके इक्वल हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस x और y, मैं इस तरीके से इनको जो है वो डिनोट कर रही हूँ, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपने दो पॉइंट्स इक्वल ले लिए और उनके बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो सेम ही पॉइंट पर है दोनों, तो इसका मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 है। और अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 0 दे रखा है, इसका मतलब वो दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये आपकी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में जो है वो काम करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो पॉइंट लिए x और y, और मैंने एक यहाँ पर अनदर z पॉइंट ले लिया, और अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये आपके पास एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर बन जाती है। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर आप यहाँ पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालोगे वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है दोनों जो अनदर साइड्स हैं उनके सम से। तो यहाँ पर मैं अगर डिस्टेंस निकालूं x और y का, ये आपका लेस देन इक्वल रहेगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, इन दोनों का डिस्टेंस, प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, इनका जो डिस्टेंस आएगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो वो ये जो थर्ड साइड रहेगी ये आपकी इन दोनों साइड्स के सम से छोटी रह जाएगी। यानी कि आपके पास ये जो आपके पास इनइक्वालिटी बनती है इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्लियर है? सेम अगर यहाँ पर रियल नंबर लाइन की बात अगर हम कर रहे हैं और मॉडुलस फंक्शन की हम बात करें, क्योंकि नॉन नेगेटिविटी आएगा, तो यहाँ पर रियल नंबर लाइन में आपके पास जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम मोड ऑफ x माइनस वाई मेजर करते हैं। अगर आप यहाँ पर इसको x माइनस वाई करो या फिर आप y माइनस एक्स करो, अगर मॉडुलस है तो अगर वैल्यू आपके पास x बड़ी हो या फिर y बड़ी हो, मॉडुलस होगा तो वो आपको पॉजिटिव बना के ही बाहर जो है वो वैल्यू देगा। इसका मतलब आप डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई निकालो या फिर आप डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स निकालो, आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो दोनों में ही आपके पास सेम रहेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन आई है वो सिमेट्री की कंडीशन आई है। सिमेट्री की कंडीशन जो है वो आपकी होल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो आपने दो पॉइंट्स के बीच में क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। किन्हीं भी दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नॉन नेगेटिविटी। सेकंड, कि अगर आप दो पॉइंट इक्वल ले रहे हो तो उनका डिस्टेंस 0 होगा, और अगर डिस्टेंस 0 इसका मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है। तो ये सेकंड आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। थर्ड ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बताई है। अगर आपके पास तीन पॉइंट्स से एक ट्रायंगल बन रहा है तो आपको नॉर्मल पता है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, कि आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो वो अनदर जो दो साइड्स हैं उनके सम से जो है वो लेस देन आएगा। क्लियर है? थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने किया कि रियल नंबर लाइन की अगर हम बात करें और जो डिस्टेंस है वो अगर आपका नॉन नेगेटिव आ रहा है तो आप x माइनस वाई करो या y माइनस एक्स करो, मॉडुलस जो होगा वो आपको बाहर एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो आपके पास यहाँ पर सिमेट्री की कंडीशंस भी जो है वो होल्ड हो गई। क्लियर है? तो यहाँ पर चार कंडीशंस को हमने ऑब्जर्व किया है। तो ये आपका एक डिस्टेंस फंक्शन है जो कि हमने दो पॉइंट्स के बीच में ऑब्जर्व किया है। अब मैट्रिक्स स्पेस
क्या है, मीट्रिक स्पेस आपका एक डिस्टेंस फंक्शन ही है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पर आते हैं, और जो मीट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशंस है वो मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो ये हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको इन्हीं में से जो है वो यहाँ पर सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप जो है वो इसको परचेज भी कर सकते हो। 29 रुपए में आपको मीट्रिक स्पेस का कंप्लीट यहाँ पर स्टडी पैकेज जो है वो मिल जाएगा, PDF फॉर्मेट में आपको ये मिलेगा। लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मीट्रिक एंड मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या है वो अब मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। तो देखिए कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्पटी सेट, एक्स आपके पास कोई भी नॉन एम्पटी सेट है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, ये फाई के इक्वल नहीं हो सकता। अमीट्रिक या फिर डिस्टेंस फंक्शन, इसको आप डी से डिनोट करोगे, तो एक मीट्रिक ये और कुछ नहीं आपका डिस्टेंस फंक्शन है, किस पर, ऑन सेट एक्स पर, इज अ रियल फंक्शन, जो किस तरीके से डिफाइन है, डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यानी कि इसी एक्स से हमने यहाँ पर दो एलिमेंट्स लिए हैं जो कहां तक जा रियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं। तो जो डी फंक्शन आपका किस तरीके से डिनोट है, एक्स क्रॉस एक्स टू आर, सेट ऑफ रियल्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्साइमास। अगर ये आपका डी फंक्शन, ये जो नीचे आपको 4 कंडीशंस दे रखी हैं, इनको अगर सेटिस्फाई कर देगा, तो हम बोलेंगे कि जो ये डी है, डी जो आपका डिस्टेंस फंक्शन है, ये एक्स सेट पर मीट्रिक स्पेस बना रहा है। क्लियर है। तो फर्स्ट कंडीशन वही जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स के बीच में ऑब्जर्व करके बताया कि जो डिस्टेंस होता है एक्स वाई का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू रहेगा 0 फॉर ऑल एक्स वाई, जो है वो हम एक्स सेट से लेंगे। यहाँ पर जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको ये दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये आपकी नॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो और वो 0 आ जाता है, इसका मतलब दोनों पॉइंट इक्वल है, और अगर दोनों पॉइंट इक्वल दे रखे हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 0 रहेगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशंस में जो है वो आपके पास मीट्रिक स्पेस में ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। और इसको आप आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स बोलते हो, या फिर आप इसको रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हो। ये कहीं पर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी आपको मिल सकता है, या फिर आपको आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि आप डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई निकालो या डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स निकालो, ये आपके पास इक्वल रहेंगे दोनों, ये आपके पास सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर जो टोटल 4 प्रॉपर्टी है वो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। फर्स्ट आपकी नॉन नेगेटिविटी होती है, सेकंड आपके पास यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्सिव, थर्ड सिमेट्री, और फोर्थ आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। जब कोई भी डी फंक्शन इन 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर देता है तो हम कहेंगे कि डी जो है वो आपका मीट्रिक स्पेस बना रहा है ऑन द सेट एक्स। क्लियर है। तो ये जो है वो आपको अच्छे तरीके से चारों प्रॉपर्टीज याद रखनी है। 2021 में जो मीट्रिक स्पेस से जो क्वेश्चन आया था वो आपसे इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज में से पूछा हुआ था कि कौन से मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है ये आपको 4 प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद रखनी है, और इनको क्या क्या बोलते हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है। देन देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि इफ डी इज अ मीट्रिक फॉर एक्स, कि अगर डी आपका मीट्रिक बन जाता है एक्स पर, देन द ऑर्डर्ड पेयर, जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स डी, इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस। तो ये जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हम एक साथ लिखेंगे एक्स और डी, इसको हम मीट्रिक स्पेस बनते हैं। कि ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो डी को हम मीट्रिक बोलेंगे ऑन एक्स पर, और जब डी आपका मीट्रिक बन जाता है और हम ऑर्डर्ड पेयर में एक्स डी लिख देते हैं तो वो आपका मीट्रिक स्पेस बन जाता है। एंड डिस्टेंस डी ऑफ एक्स वाई जो है इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। क्लियर है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सम अप कर देती हूँ। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मीट्रिक स्पेस मैंने आपको पढ़ाया है। मीट्रिक स्पेस में अगर आपके पास कोई भी डिस्टेंस फंक्शन आपको डिफाइन है डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और एक एक्स आपको नॉन एम्पटी सेट दे रखा है, और जब डी आपके पास 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर देता है, कौन कौन सी, नॉन नेगेटिविटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जब ये 4 प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाती तो डी को हम मीट्रिक कहेंगे ऑन सेट एक्स पर, और जब आपके पास एक्स और डी को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख देंगे तो वो आपका मीट्रिक स्पेस बन जाता है। क्लियर है। तो ये आपके पास मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन थी। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्या है,
तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। तो देखिए अब जो है वो आपको ये जो टाइप्स मैं आपको करवाऊंगी ये आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा वो आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस लिख के दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये किस टाइप की मैट्रिक स्पेस है। तो आपको ये अगर याद होगी कि कौन सी मैट्रिक किस तरीके से डिफाइन है तो आप उनके नाम अच्छे तरीके से याद रख पाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो देखिए फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक स्पेस आती है वो आती है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो देखिए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या रहेगी कि x आपके पास कोई भी आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट है, डी फंक्शन आपका x क्रॉस x टू r आपका डिफाइन होगा सच दैट इस तरीके से डिफाइन है कि डिस्टेंस बिटवीन x और y जो है वो इस तरीके से है कि अगर x और y की वैल्यू इक्वल होगी तो आपके पास डिस्टेंस ऑफ x y 0 रहेगा और अगर इक्वल नहीं है तो वैल्यू आपकी 1 रहेगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई डिस्टेंस ऑफ x y डिफाइन है तो वो आपके पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता है। क्लियर है? तो ये आपके पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन आप बोल सकते हो या फिर आप टाइप ऑफ मैट्रिक स्पेस में ही आप एग्जैक्ट एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो याद रख सकते हो कि अगर इस टाइप का सेट आपको दे रखा है तो वो आपका मैट्रिक स्पेस बनाता है। अलग से नाम हो गया इसका डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। क्लियर है? उसके बाद देखिए उसके बाद सेकंड आपके पास जो मैट्रिक स्पेस आता है वो आता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस। जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस है ये अभी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक स्पेस है क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए। तो देखिए लेट x इक्वल्स टू में r, x इक्वल्स टू में r का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे हम एक आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट ले रहे थे वहां पर अब आपके पास रियल है, रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन डिस्टेंस फंक्शन होगा, जैसे हम एक जर्नल x क्रॉस x लेते थे, अब यहाँ पर x की जगह पर हमने रियल नंबर लिया है तो r क्रॉस r टू r यहाँ पर आपका डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन होगा सच दैट आपके पास डिस्टेंस ऑफ x y जो है वो किस तरीके से होगा, मॉडुलस फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। अब देखिए जो मॉडुलस है ये आपको नॉन नेगेटिव, जैसे मैंने आपको 2 पॉइंट में जो ऑब्जर्वेशन बताई थी वो आपको यूजुअल मैट्रिक स्पेस के बारे में ही मैंने वहां पर बताया था। तो वहां पर मैंने आपको बता दिया नॉन नेगेटिविटी भी होती है, आपके पास सिमेट्री भी होती है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी आपकी वहां पर होल्ड होती है। तो ये आपके पास यूजुअल मैट्रिक स्पेस का एक एग्जांपल है जो कि आप मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हैं कि डिस्टेंस फंक्शन r क्रॉस r टू r अगर आपको डिफाइन है और इस तरीके से आपको डिस्टेंस है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, तो ये आपका यूजुअल मैट्रिक स्पेस बनाता है। यहाँ पर जो है वो मैंने इसको प्रूफ करके बता रहा किस तरीके से जो है वो आपकी चारों प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है, तो ये आपका एक मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है, याद में आपको सिर्फ यहाँ से लेकर जो है वो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका यूजुअल मैट्रिक स्पेस जो है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। तो जो डिस्टेंस होता है x और y का वो मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इस तरीके से डिफाइन होता है। इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू दे दी जाती है, 2 पॉइंट अगर आपको इस तरीके से डिफाइन, यहाँ पर मान लीजिए z माइनस वाई भी दे दिया जाए तो मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है जिसके बाहर मॉडुलस लगा है, तो वो आपका मैट्रिक स्पेस है। और किस टाइप का मैट्रिक स्पेस है, वो आपका यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नोट है और ये नोट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास यूजुअल मैट्रिक स्पेस जो यहाँ पर हमने लिए, इसमें जो r सेट लिया, रियल नंबर्स का सेट हमने लिया, इसकी जगह पर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लेते या फिर अगर हम रैशनल नंबर्स का सेट लेते या फिर हम ओपन इंटरवल 0 1 या फिर आपके पास r का कोई भी सबसेट अगर आप लेते तो वो भी आपका मैट्रिक स्पेस बनाएगा। क्लियर है? सेम अगर आपको इस तरीके से डिफाइन है और r की जगह पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, रैशनल नंबर्स है या फिर ओपन इंटरवल 0 1 है तो वो भी आपके पास मैट्रिक स्पेस बनाते हैं। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक स्पेस का जो टाइप आता है वो आता है आपके पास यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। तो यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस में क्या होता है कि आपके पास जो एक्स सेट होता है वो n टपल्स में होगा। जैसे यूजुअल में आपके पास एक टपल ही होता है, x इज इक्वल्स टू हम r लेके चलते हैं। अब यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस में आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू में r इज द पावर n आ जाएगा। इसका मतलब ये टपल्स में काम करेगा, 2 टपल हो सकते हैं, 3 टपल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरीके से n टपल तक जो है वो आपके पास मैट्रिक स्पेस बन सकता है। तो x सेट जो है वो n टपल्स में है। बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स फॉर ए फिक्स्ड n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है कि ये n जो है वो आप नेचुरल नंबर ले सकते हो 1 2 से लेकर n तक, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। लेट d बी द फंक्शन सच दैट d फंक्शन जो आपका है वो किस तरीके से डिफाइन होगा कि समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक xi माइनस में yi का होल स्क्वायर और फिर पूरे की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 टपल में अगर आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी हो तो 2 टपल में आप किस तरीके से लिखोगे। देखिए अगर आपको यहाँ पर x इज इक्वल्स टू में r स्क्वायर दे रखा हो
और आपको यहाँ पर ये मीट्रिक स्पेस बनानी हो तो आप किस तरीके से बनाओगे कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई जो है वो आपका क्या बनेगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2 है, तो आपके पास क्या बनेगा एक्स आई माइनस में वाई आई का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। जब आप इसको यहाँ पर आगे इसको जो है वो वेरी करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा x1 माइनस में वाई एन का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2, फिर प्लस में x2 माइनस में y2 का स्क्वायर फिर पूरे की पावर 1/2। आप इनको समअप करके इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर है, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट ही होता है, तो रूट यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि समेशन जो है वो सभी टपल्स का सम होता है। और यहाँ पर 2 टपल में है तो x1 माइनस में y1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में x2 माइनस में y2 का स्क्वायर और पूरे की पावर यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपका 2 टपल में इस तरीके से काम करेगा। लेकिन इन जनरल आपको इस तरीके से याद रखना है कि समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक xi माइनस yi का स्क्वायर और फिर पूरे की पावर 1/2, ये आपका यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस होता है। और ये इस तरीके से अगर आपको डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन हो तो जो d है वो आपका मीट्रिक बनाएगा ऑन द सेट x है। x जो है वो आपका n टपल्स में सेट है। क्लियर है, जैसे x आपका x1 से लेकर xn तक होगा और y जो है वो y1 से लेकर yn तक होगा। x और y जो है वो आपके r रेज़ दी पावर n से आ रहे हैं और xd अब x सेट किसका है, r रेज़ दी पावर n सेट है, ये d जो है वो आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। क्लियर है। उसके देखिए यहाँ पर मैंने एक नोट लिख रखा है और ये जो नोट है ये आपके पास मिनकॉक्स की इनइक्वालिटी है और ये जो इनइक्वालिटी है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ से सीधा ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि बताओ ये कौन सी इनइक्वालिटी है। तो देखिए यहाँ पर ये इनइक्वालिटी क्या कहती है कि इफ p ग्रेटर इक्वल्स टू में 1, कि अगर p की वैल्यू 1 है या फिर 1 से बड़ी है एंड एक्स एन वाई एन जो है वो आपके पास इस तरीके से टपल में है कि n इज इक्वल्स टू 1 2 3 से लेकर k तक, कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पर ले रखा है k, ये सारे आपके क्या है नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। देन आपके पास समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर k तक एक्स एन प्लस वाई एन की पावर p उसकी होल पावर 1/p, ये जो है वो आपका लेस देन इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर एक्स एन प्लस में वाई एन जो है वो आपको एक जगह पर मर्ज करके दे रखा है, अब ये अलग अलग हो जाएंगे। जब ये दोनों का सम अलग अलग होगा तो ये आपके पास जो ऑल ओवर जो सम है ये आपका लेस हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to k एक्स एन की पावर p फिर होल पावर 1/p प्लस में समेशन n इक्वल टू 1 to k वाई एन की पावर p पूरे की पावर 1/p। तो इस तरीके से जो ये आपके पास इनइक्वालिटी है ये आपको याद रखनी है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं वो आपको लर्न करनी है। मैंने नोट्स में यहाँ पर सीधे ही लिख रखे कि आपको ये चीजें याद करनी है। यहाँ पर याद क्या करना है, देखिए वही सेम जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको यूजुअल मैट्रिक स्पेस लेके बताया था कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर r की जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो भी आपका मीट्रिक बनाएगा। अगर रैशनल नंबर का सेट दिया हुआ मिलेगा तो वो भी आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। सेम वही है कि अगर आपका यहाँ पर ये जो है वो इस तरीके से डिनोट कर रखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रखा है, तो ये जो c है वो डिनोट्स द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ वी डिफाइन ए फंक्शन, अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं c क्रॉस c टू r सच दैट डिस्टेंस z1 और z2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जो जनरल नंबर लेते हैं वो z ही लेते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस z1 z2 जो वो इस तरीके से डिफाइन है कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस में z2 फॉर ऑल z1 z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं। देन कॉम्प्लेक्स ऑफ d यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और d जो है ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसकी जगह पर अगर आपको यहाँ पर रैशनल नंबर का सेट दे रखा हो तो रैशनल नंबर कॉमा डी जो है वो भी आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा और 0 1 ओपन इंटरवल डी के साथ मीट्रिक स्पेस बनाएगा। अगर डी आपको इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन x1 माइनस में y1 इस तरीके से अगर आपको डिफाइन हो तब। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट है कि लेट डी बी अ फंक्शन ऑफ आर स्क्वेयर क्रॉस आर स्क्वेयर टू आर, यानी कि 2 टपल में यहाँ पर दे रखा है सच दैट डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अगर आपको 2 टपल में वैल्यूज दे दी जाए, जैसे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हम लेते हैं, अब यहाँ पर एक्स जो है वो आर स्क्वेयर है, एक्स क्या है आर स्क्वेयर है, तो इसका मतलब एक्स क्या होगा, एक्स आपका x1 y1 होगा और वाई जो है वो आपका क्या, y जो है ये आपका क्या रहेगा x1 x2 रहेगा और y जो है ये आपका y1 y2 रहेगा। ठीक है, 2 टपल्स में जो है वो वैल्यू जाएंगे। अगर n है तो n में x आपके पास क्या रहेगा x1 x2 से लेकर xn तक, वही सेम y आपका क्या रहेगा y1 y2 से लेकर yn तक। अगर पावर में 2 है तो 2 टपल आएंगे, 3 है तो 3 टपल आएंगे, 4 है तो 4 टपल आएंगे। इस तरीके से जो है वो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज आती हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 टपल में दे रखा है, तो ये x1 x2 जो है ये आपका x का काम कर रहा है, y1 y2 जो ये y का काम कर रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किस तरीके से होगा कि मॉडुलस ऑफ x1 माइनस में y1 प्लस में मॉडुलस ऑफ x2 माइनस में y2, इस तरीके से जो है ये आपका खुलेगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो देखिए जैसे मैंने आपको यूजुअल मैट्रिक करवाया तो ये आपका क्या बनता है, इतना
यूजुअल मैट्रिक बनता है कि x माइनस वाई का मोड दे रखा है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यूजुअल मैट्रिक स्पेस बनेगा। अगर वन टपल की बात करें तो ये जो है वो आपका मैट्रिक स्पेस बनाता है। अब टू टपल की बात हो गई तो दो टपल में आपके पास ये भी ये जो यूजुअल मैट्रिक है और ये भी आप एक ऑब्जर्वेशन आपको बता रहे याद करने के लिए, दोनों यूजुअल मैट्रिक स्पेस मॉडुलस में अगर आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है माइनस में तो वो आपका मैट्रिक स्पेस बनाता है। अब दो मैट्रिक स्पेस को ऐड कर दिया तो वो भी आपका मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो ये जो है वो आपको याद रखना है, टू टपल में इस तरीके से अगर आपको डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन हो तो वो आपका मैट्रिक स्पेस बनाएगा। और किस पर, आर स्क्वायर डी पर, क्योंकि यहाँ पर टू टपल में तो आर स्क्वायर डी जो है ये आपका मैट्रिक स्पेस बनाएगा। और ये जो आपको अलग से इसका एक नाम होता है जिसको कहते हैं टैक्सी कैब, ये जो है ये आपके पास टैक्सी कैब मैट्रिक स्पेस होता है। ठीक है, अलग से आपसे पूछ लिया जाता है तो ये आपको याद रखना है कि ये टैक्सी का मैट्रिक स्पेस होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर डी फंक्शन है किस तरीके से डिफाइन है, आर की पावर 2 क्रॉस आर की पावर 2 टू आर, ये अगर आपको डिफाइन है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया टैक्सी कैब वाला, सेकंड जो पार्ट है ये भी आपका मैट्रिक स्पेस बनाता है। और सेकंड आपका डिस्टेंस फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है कि डिस्टेंस ऑफ x1 x2 y1 y2 इस तरीके से कि मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 माइनस में y1 का मोड, x2 माइनस में y2 का मोड। यानी कि जब आप यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू यहाँ पर इनका डिस्टेंस निकालोगे उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर मैट्रिक बनाएगा। ठीक है, तो डी जो है ये आपका मैट्रिक बनाएगा। तो डिस्टेंस फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन होगा तो वो भी आपका मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये तीन एग्जांपल है। फर्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे यूजुअल मैट्रिक स्पेस ही आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस ही आपको यहाँ पर दे रखा है, उससे जो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है तो वो आपका मैट्रिक स्पेस बनाएगा। यहाँ पर टू टपल में दे दिया तो x1 माइनस में y1 का मोड प्लस में x2 माइनस में y2 का मोड, इस तरीके से अगर आपका डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन होगा तो ये आपका मैट्रिक बनाएगा और इसको टैक्सी का मैट्रिक स्पेस भी बोलते हैं। सेकंड है कि अगर आपके पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इस तरीके से, क्योंकि टू टपल में है तो डिस्टेंस ऑफ x1 x2 y1 y2 दे रखा है, तो मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस में y1 का मोड और x2 माइनस में y2 का मोड, इनकी जो मैक्सिमम होगी वैल्यू वो आपके पास यहाँ पर मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है कि लेट मैट्रिक स्पेसिस की d1 मैट्रिक जो है वो x1 सेट पर मैट्रिक बना रहा है, d2 x2 पे, इस तरीके से dn जो है वो xn सेट पर मैट्रिक बना रहा है। तो ये मैट्रिक स्पेसिस का सेट आपको दे रखा है कि ये पहले से मैट्रिक स्पेसिस जो है वो डिफाइन है। देन हमने यहाँ पर एक x कैपिटल x सेट लिया और ये जो कैपिटल x है वो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है सारे x1 की, जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, xn हो गया, इन सब की जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सबका प्रोडक्ट हमने किया, सभी सेट का हमने प्रोडक्ट किया, उसमें से हमने एक प्रोडक्ट करने के बाद जो सेट आया उसको हमने कैपिटल x का नाम दे दिया, एक x का नाम दे दिया। ठीक है, जैसे x1 x2 से लेकर xn तक आपके पास जितने भी सेट थे उन सभी सेट की आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपने कैपिटल x नाम दे दिया। क्लियर है। तो x नाम देने के बाद सबकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो आपके पास एक अलग से x सेट बन के आ गया। क्लियर है। और यहाँ पर ये क्योंकि x1 x2 से लेकर xn तक है, जैसे x जो है आपका n टपल्स में है, y भी आपका n टपल्स में है, देन एक डिस्टेंस फंक्शन आपका ये सेट बन गया। तो x क्रॉस x2r आपका एक डिस्टेंस फंक्शन आपका डिफाइन होगा। और ये डिस्टेंस फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 से लेकर n के बीच में जो i है, आई जो है वो आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर n तक, क्योंकि आपके पास सेट क्या है x1 x2 से लेकर xn तक है। तो ये जो i जो है ये आपके बीच में है, 1 और n के बीच में है। तो di xi yi इस तरीके से अगर डिस्टेंस फंक्शन आपका डिफाइन है तो ये आपको एग्जैक्ट याद ही रखना पड़ेगा कि ये आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन सब में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने लिया इस x सेट पर, ये जो d है वो आपका मैट्रिक बनाएगा। और डिस्टेंस फंक्शन आपका किस तरीके से डिफाइन है, मैक्सिमम ऑफ, यानी कि i जो है वो 1 और n के बीच में लाई कर रहा है, और di xi yi जो है ये आपका मैट्रिक बनाएगा। तो ये डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन था इस तरीके से। और ये जो आपका डिस्टेंस फंक्शन डी है वो आपके एक्स सेट पे, एक्स सेट क्या है वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है सभी मैट्रिक स्पेसेस के सेट्स की, तो वो यहाँ पर मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में पढ़ाया था रियल एनालिसिस में कि अगर आपके पास k1 और k2 दो अगर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाते हैं, देन आपके पास k1 लेस देन इक्वल्स टू में x लेस देन इक्वल्स टू में k2, इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाती है तो यहाँ पर जो k1 है ये आपका क्या होता है, लोअर बाउंड होता है, ये आपका अपर बाउंड होता है। तो इस तरीके से जब आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर जाते हैं तो वो आपके पास बाउंडेड सेट होता है। अब यहाँ पर बात है बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस क्या है कि एक सीक्वेंस xn आपके पास सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, इस सेट टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर, अगर आपके पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए k ग्रेटर 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ xn, अब मॉडुलस ऑफ xn की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू में n हो, तो ये भी आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस बनेगा। अब यहाँ पर मॉडुलस का मतलब क्या है कि आपके पास माइनस के
लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू में के के बीच में ही लाई कर रहा है, तो ये आपका लोअर बाउंड हो जाएगा, ये आपका अपर बाउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब लोअर और अपर दोनों ही बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। तो बाउंडेड सीक्वेंस की यहाँ पर क्या डेफिनेशन हुई कि एक्स एन आपके पास कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, देन हम इस सीक्वेंस एक्स एन सीक्वेंस में एक आपके पास रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए जिससे मॉडुलस ऑफ एक्स एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एन आ जाए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो ये आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगी। अब ये जो बाउंडेड सीक्वेंस है इस पर एक मीट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है कि ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए कि x आपको डिनोट कर रहा है ऑल बाउंडेड सीक्वेंस की, x सेट है जिसमें सारी बाउंडेड सीक्वेंसेज आ रही हैं ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होगी वो सारी आपकी x सेट के अंदर है। और आपके पास जो x सेट है यहाँ पर मैथमेटिकली डिनोट करके बता रखा है कि x जो है वो ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेज है सच दैट कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू में एन फॉर ऑल एन जो है वो नेचुरल नंबर्स है। तो मैथमेटिकली इसको इस तरीके से डिनोट करके दे दिया गया है, और आपको वर्डिंग में भी बोला जा सकता है कि सेट ऑल ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेज। ठीक है, डिफाइन फंक्शन एक डिफाइंड फंक्शन है x क्रॉस x टू आर, कि इस x सेट पे x क्रॉस x टू आर आपको एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है। देन ये डिस्टेंस फंक्शन है कि क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे इस x सेट के जो एलिमेंट है वो सीक्वेंसेज हैं, तो xn सीक्वेंस और yn सीक्वेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से खुल रहा है कि सुप्रीमम n बिलोंग्स टू n मॉड ऑफ xn माइनस में yn का मॉड। तो यहाँ पर जो है सुप्रीमम वैल्यू हमें लेनी है xn माइनस में yn के मॉड की सुप्रीमम वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस फंक्शन आपका जो इस तरीके से डिफाइन है ये d जो है वो मीट्रिक बनाएगा सेट x पर, तो ये आपको याद रखना है। देन आपके पास x और d जो है ये आपके पास मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। तो ये आपको जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है एग्जैक्ट आपको वैसे ही याद रखना है। क्लियर है। और ये जो आपके पास यहाँ पर सीक्वेंसेज का जो सेट दे रखा है और उस पर जो ये डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है इसको अलग से L इन्फिनिटी स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपको L इन्फिनिटी स्पेस भी ऑप्शन में दे दिया जाए और इस तरीके से आपका डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन हो तो वो आपका सही होता है, तो ये आपका L इन्फिनिटी स्पेस भी होता है। यहाँ पर x सेट जो है इसकी जगह पर आपको L इन्फिनिटी क्रॉस L इन्फिनिटी टू R जो है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, और सेम आपका डिस्टेंस फंक्शन जो है वो इसी तरीके से डिफाइन होगा। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि ये आपका L इन्फिनिटी स्पेस भी कहलाता है। क्लियर है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास LP स्पेस। तो LP स्पेस क्या कह रहा है कि फॉर P की वैल्यू जो है वो 1 और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है, कि P की वैल्यू 1 हो सकती है और 1 से बड़ी हो सकती है लेकिन इन्फिनिटी से छोटी होगी। तो LP स्पेस में आपके पास सबसे पहले P की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में रहेगी। इफ LP बी द सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेज, वही सेम की जो LP है ये आपके पास क्या है रियल सीक्वेंस है, विद किसके साथ कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, कि ये रियल सीक्वेंस है और साथ में क्या है कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट मॉडुलस ऑफ xn की पावर p जो है वो लेस देन इनफाइनाइट आएगा, कि यानी कि ये जो आपका सम आएगा xn, ये जो आपकी बाउंडेड सीक्वेंस होगी इसकी पावर p जब हम करेंगे ये लेस देन इन्फिनिटी होगा। और डिस्टेंस फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइन होगा कि समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट xn माइनस yn की मोड की पावर p और फिर होल पावर 1 बाई p। तो ये जो है वो आपके पास डिस्टेंस फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा, और जो आपके पास सीक्वेंस है वो क्या है, वो सारे रियल बाउंडेड सीक्वेंसेज हैं, और साथ में ये इन्फिनिटी से लेस होगा, और p जो है वो आपका इनफाइनाइट से छोटा और 1 के इक्वल या 1 से बड़ा हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट से छोटा होगा, और डिस्टेंस फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन होगा। तो ये जो आपको डिस्टेंस फंक्शन है ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। जब डिस्टेंस फंक्शन आपको याद रहेगा तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये आपका LP स्पेस होता है। ठीक है, LP स्पेस होता है, और LP सेट जो है ये LP स्पेस जो है वो उसमें सारे इस टाइप के जो है वो एलिमेंट्स आ रहे हैं और डिस्टेंस इस तरीके से डिफाइन है। तो ये LP जो है जो LP है ये आपके पास एक सेट है, और ये सेट D पर जो है D जो है वो इस LP स्पेस पर क्या बनाता है, मीट्रिक बनाता है, तो ये आपका LP स्पेस बन जाता है। तो एग्जैक्ट अलग से आपका LP स्पेस है और LPD जो है ये आपका एक मीट्रिक स्पेस बनता है। तो ये आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्लियर है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर बाउंडेड फंक्शन। अब बाउंडेड फंक्शन की बात आ गई, जैसे बाउंडेड सीक्वेंस थी तो वहां पर जो आपके पास फंक्शन था वो आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर तक आपका यहाँ पर डिफाइन था। अब फंक्शन की बात आ गई तो बाउंडेड फंक्शन जो है ये आपका क्लोज्ड इंटरवल AB से लेकर R तक आपका डिफाइन होगा। ठीक है, देन आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर k आप ले सकते हो, वो आपका एग्जिस्ट करेगा k ग्रेटर 0। देन जो आपके पास मॉडुलस ऑफ fx जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू k आ जाएगा, तो ये आपका बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि अ फंक्शन f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a टू b टू r इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k ग्रेटर 0 सच दैट मोड ऑफ fx लेस देन इक्वल्स टू में k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b। तो f जो है वो आपका क्लोज्ड
इंटरवल ए टू बी के अंदर एक्स जो है वो आपका क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में जो है वो लाई करेगा। क्लियर है? तो ये आपका बाउंडेड फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो आपका बाउंडेड फंक्शन है, इस पर एक एग्जांपल है जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि ये एग्जांपल आपका मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। तो वो देखिए क्या है, और ये एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि x आपके पास सेट है रियल वैल्यूड फंक्शंस का डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b एंड लेट d जो है वो आपके पास फंक्शन है सच दैट डिस्टेंस ऑफ fg क्या है कि fg जो है वो आपके पास फंक्शंस हैं, और फंक्शन जो है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, वो हम x सेट से ले रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ f ऑफ g जो है वो आपका किस तरीके से आपका ये खुलेगा कि सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b मॉड ऑफ fx माइनस में gx। तो डिस्टेंस फंक्शन जब आपका इस तरीके से डिफाइन होगा और ये जो आपका फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल a टू b पर आपका डिफाइन होगा, तो ये जो d है वो आपका मीट्रिक बनाएगा उस x सेट पर। और x क्या है, x आपका ऑल रियल बाउंडेड फंक्शन है, और इसकी जगह पर आपके पास ऑल रियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी अगर दे दिया जाए और सेम इसी तरीके से आपका डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन होगा तो वो भी आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई x सेट है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जो कि क्लोज्ड इंटरवल a टू b पर आपके डिफाइन है, और डिस्टेंस फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b मॉड ऑफ fx माइनस में gx, ये आपके पास क्या बनाएगा, मीट्रिक बनाएगा सेट x पर। और सेट x क्या है, सेट x आपका रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है। इसकी जगह पर अगर रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शंस भी आ जाएंगे तो वो भी आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इंड्यूस्ड मीट्रिक की। इंड्यूस्ड मीट्रिक क्या होती है, आपको पहले से xt एक मीट्रिक स्पेस गिवन होगा, उस xd मीट्रिक स्पेस में जो डिस्टेंस फंक्शन d है उस d की हेल्प से हम एक अलग से मीट्रिक बनाएंगे d स्टार। ठीक है, डी स्टार एक अलग मीट्रिक बनाएंगे। तो ये जो डी स्टार हमने डी की हेल्प से इंड्यूस की है यानी कि बनाई है, तो ये डी स्टार जो है ये आपकी इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस कहलाती है। क्लियर है? तो ये जो है वो आपकी इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन होती है कि xt आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है ऑन द सेट x, देन वी डिफाइन ए न्यू मीट्रिक डी स्टार। फिर हम एक न्यू मीट्रिक्स जो है वो डिफाइन करेंगे डी स्टार विद द हेल्प ऑफ द गिवन मीट्रिक डी। गिवन मीट्रिक d जो होगी उसकी हेल्प से हम एक नई मीट्रिक डिफाइन करेंगे d स्टार, और दिस न्यू मीट्रिक d स्टार इज नोन एज ए मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय d, और इसको हम इंड्यूस्ड मीट्रिक बोलेंगे। किससे इंड्यूस किया हमने इसको, d मीट्रिक स्पेस से। जो पहले मीट्रिक हमें डिफाइन थी उसी से हमने एक न्यू मीट्रिक स्पेस जो है वो डिफाइन किया है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस बोलेंगे बाय d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड आपसे जो है वो एग्जांपल पूछ लिया जाता है, और ये एग्जांपल जो है वो आपको एग्जैक्ट याद रखना है। मान लीजिए xt आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है और एक डिफाइन हमने डी स्टार, अब कहीं पर भी डी स्टार लिखा हुआ जाए, डी डैश अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब वो इंड्यूस्ड मीट्रिक है, और x क्रॉस x2r आपको डिफाइन है, और ये डी स्टार xy इस तरीके से डिफाइन है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये क्या है, ये आपके पास जो पहले मीट्रिक डिफाइन है वही आपका यहाँ पर मीट्रिक है। तो 2 मिनिमम वैल्यू है 2 डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और ये इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस इसके इक्वल है। इसका मतलब ये जो इंड्यूस है वो आपका जो पहले मीट्रिक डिफाइन है उसकी हेल्प से यहाँ पर बन रही है। ठीक है, यानी कि ये जो मीट्रिक इंड्यूस्ड मीट्रिक है ये आपके पहले जो मीट्रिक डिफाइन है उसकी हेल्प से ही बन रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर जो है आपने रियल नंबर लिया और मिनिमम यहाँ पर ले रहे हो पुरानी जो आपके पास मीट्रिक है उसकी हेल्प से, तो ये आपके पास इंड्यूस है। तो ये आपका डी स्टार जो है ये भी एक मीट्रिक स्पेस बनेगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैंने तो यहाँ पर जैसे 2 लिख रखा है, तो 2 की जगह पर आपके पास कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर कोई भी आप रियल वैल्यू ले सकते हो, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसकी जगह पर पॉजिटिव रियल नंबर आप कोई भी ले सकते हो, वो भी आपके पास जो है वो मीट्रिक बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया होता, 1 दिया होता, तो वो भी आपके पास इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस जो है वो बनता, और ये भी आपका इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस जो है मीट्रिक स्पेस बन जाता ऑन द सेट x पर। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, ये जैसे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दे रखा है, तो ये यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, मोड ऑफ एक्स माइनस में वाई। तो अगर आपको ये मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लिख कर दे दिया जाए तो भी आपका ये मीट्रिक स्पेस बनाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ये आपको याद रखना है, और ये जो है वो डी स्टार एक्स वाई है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है कि xt अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है और k आपके पास कोई रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, देन एक्स डी के जो है ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। और एक्स डी के जो है ये जो डी के एक्स वाई जो है वो किस तरीके से डिफाइन है, ये जो आपके पास डिस्टेंस है एक्स वाई के बीच का, ये k यहाँ पर बेस में है तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, k इंटू में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। अगर इस तरीके से आपको डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है कि d बेस में k है एक्स वाई, तो बेस वाला k जो है ये मल्टीप्लाई में k इस तरीके से डिफाइन करके दे दिया तो ये आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। तो एक्स डी के जो है ये आपके पास मीट्रिक स्पेस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 4 दिया होता
ठीक है, क्योंकि रियल और पॉजिटिव नंबर ही हमें लेना है, तो ये 4 इंटू में डी ऑफ एक्स वाई इस तरीके से खुलेगा। तो ये जो है वो आपका क्या बनाएगा, यहाँ पर एक्स सेट D4 जो है वो आपका मीट्रिक स्पेस बनाएगा। क्लियर है, तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल आप ले सकते हो, या फिर आप एक इनइक्वालिटी के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं, और इसको बोलते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी। तो रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है, जैसे हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या की थी, हमने क्या था कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। क्लियर है, ये हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी की थी। अब इसका रिवर्स है, रिवर्स क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जब हम निकालेंगे वो आपका ग्रेटर इक्वल होगा, किससे, वो आपका ग्रेटर इक्वल होगा मोड ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, पेन खत्म हो गया, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड माइनस, यानी कि अभी यहाँ पर क्या है, माइनस है डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। मोड इसलिए लगाया कि कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर ना आए, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉडुलस लगा दिया। तो यहाँ पर जो अगर माइनस करोगे तो आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास जो है वो रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। क्लियर है, तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है सेमी मीट्रिक स्पेस की, और इसको हम स्यूडो मीट्रिक स्पेस भी बोलते हैं, और यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसकी भी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने मीट्रिक स्पेस में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में हमने रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन की थी, वो यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में नहीं चलता। तो देखिए सेमी मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि अ सेमी मीट्रिक स्पेस एक्स डी कंसिस्ट ऑफ ए नॉन एम्पटी सेट एक्स, यानी कि एक आपके पास एक्स नॉन एम्पटी सेट है, डी फंक्शन आपका डिफाइन है एक्स क्रॉस एक्स टू आर कॉल्ड सेमी मीट्रिक, इसको हम सेमी मीट्रिक बोलेंगे अगर ये 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड कर दे। फर्स्ट प्रॉपर्टी की आपकी नॉन नेगेटिविटी होनी चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू में 0 फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो कैपिटल एक्स से आ रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एक्स जब वाई के इक्वल होगा, कि x जब y के इक्वल होगा तभी आपके पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 होगा, यानी कि अब रिवर्स में नहीं होगा। अगर डिस्टेंस 0 दे रखा है तो आपके पास x और y इक्वल होते थे मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में। सेमी मीट्रिक स्पेस में सिर्फ यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो तभी है कि जब x और y आपके इक्वल होंगे तभी डिस्टेंस 0 होगा, रिवर्स में हम इसको नहीं बोल सकते। सिर्फ यही कंडीशन आपकी जो है वो मीट्रिक स्पेस से अलग है, बाकी आपके पास सेम है, यहाँ पर रिवर्स में नहीं चलता। जब x y दोनों पॉइंट इक्वल दे रखे होंगे तभी आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास सिमेट्री की है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। फोर्थ प्रॉपर्टी है ये आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, फॉर ऑल एक्स वाई जेड जो है वो आपके एक्स में बिलोंग करेंगे। क्लियर है, तो ये आपके पास सेमी मीट्रिक स्पेस या फिर स्यूडो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है। और इसका एक एग्जाम्पल है, आपसे सीधा अगर पूछ लिया जाए कि इसका एक एग्जाम्पल बताओ, तो ये जो है वो आपके पास अगर एक फंक्शन दे रखा एक्स सेट आपको दे रखा हो, तो एग्जाम्पल क्या बनेगा कि अगर एक्स सेट आपको दे रखा हो क्लास ऑफ ऑल रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 to r तक। ठीक है, 0 to 1 to r अगर आपको यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है, और एक्स सेट क्या है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं, और डिस्टेंस आपका किस तरीके से काम करेगा, डिस्टेंस ऑफ एफ जी इज इक्वल्स टू में 0 to 1 मोड ऑफ एफ माइनस जी इंटू एक्स डी एक्स, कि 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स। इस तरीके से अगर आपको डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन है तो ये आपके स्यूडो मीट्रिक स्पेस होगा, ये आपका मीट्रिक स्पेस नहीं बनाता। स्यूडो मीट्रिक स्पेस होता है कि अगर एक्स एफ और जी अगर इक्वल होंगे तभी इनका डिस्टेंस 0 होगा। अगर इनका ये जो आपके पास डिस्टेंस अगर 0 होगा इसका मतलब जरूरी नहीं कि एफ एक्स जो है वो जी के बराबर हो। क्लियर है, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर फेल होगी तभी जो है वो आपके पास यहाँ पर स्यूडो मीट्रिक स्पेस ये बनेगा। क्लियर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस की। तो ये जो है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाउंडेड और अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस जो होता है यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी बाउंडेड सीक्वेंस है और कौन अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है। डेफिनेशन क्या करे कि एक्स टी अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है एंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड, इसको हम बाउंडेड बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के ग्रेटर 0, कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर के ग्रेटर 0 एग्जिस्ट कर जाए देन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू में के आ जाए। ठीक है, जो डिस्टेंस निकालोगे आप एक्स वाई के बीच का वो आपका लेस देन इक्वल्स टू के आ जाए, फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो आपका एक्स के अंदर बिलोंग कर रहा है। या फिर जो आप ये जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है इसको आप डेल्टा एक्स से भी आप डिनोट कर सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू में के।
तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, अगर कोई रियल पॉजिटिव ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू के आ जाए, तो वो आपके पास क्या बनेगा, बाउंडेड सीक्वेंस बनेगा। और अगर बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए, तो जो आपके पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो होती है वो आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस होती है। तो ये एग्जाम्पल है कि जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है ये आपके पास क्या होती है, बाउंडेड मीट्रिक स्पेस होता है। और अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस बाउंडेड नहीं बनता है तो वो आपका अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। और अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस में जो आपके पास एग्जांपल आता है वो आपका यूजुअल मीट्रिक स्पेस का आता है। तो जो यूजुअल मीट्रिक स्पेस होती है, जो यूजुअल मीट्रिक स्पेस है वो आपके पास क्या है, अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस है। और जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है वो आपके पास बाउंडेड मीट्रिक स्पेस है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास बाउंडेड और अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हो गई और इसके दो एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ सबसेट। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये XD मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, ये XD मीट्रिक स्पेस है। हमने X का एक सबसेट लिया A जो है वो क्या है, सबसेट है X का। और यहाँ पर A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने जर्नल A से डिनोट किया, स्मॉल a से। देन हमने एक X पॉइंट लिया, किसका, X बिलोंग्स टू X। ये पूरी मीट्रिक स्पेस XD है, यानी कि पूरा सेट X है, इसका हमने एक सबसेट लिया और एक पॉइंट हमने लिया। देन हम इस पॉइंट से इस सबसेट A का हम डिस्टेंस निकालेंगे। किस का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट X एंड सबसेट A, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होगा वो आपके पास जो मैथमेटिकली जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी कि हमें यहाँ पर इन्फिमम वैल्यू लेनी है डिस्टेंस ऑफ X, A। डिस्टेंस ऑफ X, A। यहाँ पर A जो है वो आपका जो A सबसेट है, इसी के जर्नल एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। ठीक है, तो स्मॉल a से मैंने डिनोट कर दिया, जहां पर A जो है वो आपका कैपिटल A के अंदर से आ रहा है। यानी कि हम X पॉइंट से हम A सबसेट के हर एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालेंगे और जो वैल्यू सबसे छोटी आएगी वही वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो इन्फिमम का मतलब है यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है। तो इस X पॉइंट से हम इस A के हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो इसका डिस्टेंस निकालेंगे और जो वैल्यू आपकी यहाँ पर इन्फिमम आएगी उसी को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सबसेट, वो इन्फिमम वैल्यू ही हमें यहाँ पर लेनी है। तो यही जो है वो आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि लेट XD बी अ मीट्रिक स्पेस एंड A बी अ सबसेट ऑफ X, कि XD आपके पास मीट्रिक स्पेस है और A जो है वो सबसेट है X का। देन X बिलोंग्स टू X, हमने एक X या उससे हमने एक एलिमेंट लिया X। देन द डिस्टेंस ऑफ X फ्रॉम A इज डिफाइंड एज, कि डिस्टेंस ऑफ, इस तरीके से हम इसको जो है वो डिफाइन करेंगे। ये क्या है कि डिस्टेंस ऑफ X, A क्या है, सबसेट है। अब इस सबसेट के हर एक एलिमेंट से हम इस X का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे और वो इन्फिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। तो ये जो है वो आपकी मैथमेटिकली आपको एग्जैक्ट याद रखनी है कि ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सबसेट। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम X टू द पॉइंट A, वही सेम है कि आपके पास क्या होगा, ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी। जो डिस्टेंस होगा X सबसेट के हर एक एलिमेंट के साथ, फिर X सेट का आप यहाँ पर डिस्टेंस निकालोगे, जो सबसे छोटा होगा वही आपका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो यूजुअल मीट्रिक स्पेस ले रही हूँ और ये यूजुअल मीट्रिक स्पेस आपका X माइनस वाई मॉडुलस फंक्शन इस तरीके से ये आपका डिफाइन होता है। क्लियर है? अब देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 1 2 2, यानी कि A जो मैंने लिया है वो क्लोज्ड इंटरवल 1 2 ले लिया। मैंने X यहाँ पर वैल्यू ले ली, एक तो मैंने यहाँ पर 3/2 ले लिया और एक यहाँ पर मैंने 5/2 ले लिया। क्लियर है? अब देखिए जो ये 3/2 है ये आपका क्या होता है, ये 1.5 है और ये जो है वो आपका 2.5 है। तो इसका मतलब जो 1.5 है ये आपका यही कहीं पर जो है वो आपका लाई करेगा 3/2 और जो 5/2 है ये आपका इस सेट से बाहर जो है वो आपका लाई करेगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास XD मीट्रिक स्पेस है जो कि मैंने यूजुअल मीट्रिक स्पेस ली है, उसका मैंने यहाँ पर एक सबसेट लिया है A जो कि क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 1 और 2 है। अब मैंने एक X सेट लिया, एक तो 5/2 ले लिया और एक मैंने यहाँ पर 3/2 ले लिया जो कि इसी सबसेट के अंदर आ रहा है। अब हम इस पॉइंट से, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट X है, किसको बिलोंग कर रहा है, X जो है वो किसके बराबर है, 3/2 के। तो 3/2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, X की वैल्यू क्या है, 3/2। अब 3/2 की हम इस A सबसेट के हर एक एलिमेंट के साथ क्या निकालेंगे, यहाँ पर इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए 3/2 का अगर मैं इसी सबसेट के अंदर, क्योंकि इसी सबसेट के अंदर अगर हम वैल्यू लेंगे तो कहीं ना कहीं इस सबसेट के अंदर 3/2 भी आ रहा है
और 3/2 ही मैंने x की वैल्यू ले ली, तो 3/2 में से जब मैं 3/2 को सब्सट्रैक्ट करूंगी तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसी सबसेट के अंदर से ही x की वैल्यू उठाएंगे तो जो डिस्टेंस आएगा आपका, डिस्टेंस मैंने कहां से कहा लिया है, 3/2 से a सबसेट के बीच का डिस्टेंस, वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 3/2 जो है वो इसी सबसेट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो छोटी से छोटी वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि मैंने x की वैल्यू भी यहाँ पर ले ली और इसी सबसेट में जो है वो 3/2 भी होगा। तो हमें इस x पॉइंट का डिस्टेंस इस सबसेट के हर एक एलिमेंट से निकालना है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है वो आपका 3/2 भी तो आएगा इस सबसेट में। तो जब हम 3/2 का 3/2 से डिस्टेंस निकालेंगे 0 होगा और सबसे छोटा आपका यही डिस्टेंस होगा। तो ये आपका 0 आंसर आ जाएगा। जब हम 5/2 लेंगे x की वैल्यू 5/2, तो हम इस सबसेट के हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो इसका क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर सबके साथ थोड़ी निकालना है, आप इसका जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड दे रखा है उसके साथ यहाँ पर डिस्टेंस निकालो। 5/2 का जब मैं 1 के साथ निकालूंगी तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा। 5/2 का जब मैं यहाँ पर 2 के साथ डिस्टेंस निकालूंगी, यहाँ पर क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, ये जो है वो 3/2 आएगा, और जब 5/2 को मैंने 2 के साथ निकाला तो 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये 3/2 है ये आपकी बड़ी वैल्यू है 1/2 से। ठीक है, ये तो आपके पास 1.5 होगा, ये 0.5 होगा, तो छोटी क्या है 0.5। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ 5/2 a जो है वो आपके पास क्या आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि हमें क्या लेना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनफिमम वैल्यू लेनी है। क्लियर है, तो ये आपके पास डिस्टेंस होता है एक सबसेट और पॉइंट के बीच का। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो इस तरीके से आपको वहां पर वैल्यूज जो है वो लेनी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास है डायमीटर ऑफ ए सबसेट। अब देखिए जो डायमीटर ऑफ ए सबसेट होता है ये आपके इस तरीके से निकालोगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि XD आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है और A जो है वो आपके पास कोई नॉन एम्पटी सबसेट है X का। देन द डायमीटर ऑफ A डिनोटेड बाय डेल्टा A। जो डायमीटर होगा आप किस तरीके से डिनोट करोगे, डेल्टा ए से डिनोट करोगे, इज डिफाइंड बाय डेल्टा ए। सुप्रीमम वैल्यू होगी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जहां पर एक्स वाई जो है वो ए के एलिमेंट है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो है वो एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, एक सबसेट है ए, इस ए का यहाँ पर एक्स और वाई हमने दो जर्नल पॉइंट लिए हैं। अब जैसे ये एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट का हम अनदर दो एलिमेंट्स का हमें पेयर लेना है, जैसे एक्स वाई का एक पेयर मैंने जर्नल ले लिया। अब इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स का पेयर लेना है जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, क्या हो, सुप्रीमम हो, क्या हो, सुप्रीमम हो। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई, या फिर आप डेल्टा ऑफ ए से आप इसको डिनोट करोगे। ये डायमीटर ऑफ द सेट है। डायमीटर ऑफ द सेट आप किस तरीके से होगा, ये आपके पास सुप्रीमम वैल्यू होगी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, सुप्रीमम वैल्यू होगी किसकी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, सच दैट एक्स और वाई जो है वो हमारे ए सबसेट से आ रहे हैं। क्लियर है, तो ये आपके पास डेफिनेशन होती है डायमीटर ऑफ द सेट ए की। क्लियर है, तो ये आपके पास डायमीटर हम इस तरीके से निकालते हैं। हमें सुप्रीमम वैल्यू लेनी होती है किसकी, सबसेट में जो पॉइंट्स होते हैं उनमें कोई भी आप दो ऑर्डर पेयर ऐसे जिनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रहा है, वही आपका डायमीटर ऑफ द सेट कहलाता है। क्लियर है, तो ये आपका डायमीटर ऑफ द सबसेट हो जाएगा। अब ये जो है वो तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली आपको याद रखनी है कि डायमीटर ऑफ ए, क्योंकि सीधा ही क्वेश्चंस भी है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो डायमीटर ऑफ ए क्या होगा, सुप्रीमम वैल्यू होगी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई जो है वो आपके ए में बिलोंग करेंगे। और जो डायमीटर ऑफ ए जो होता है वो आपका ये तो आपका मैथमेटिकली हो गया। यहाँ पर जो है वो आपको वर्डली लिखा हुआ है कि द डायमीटर ऑफ ए इज द सुप्रीमम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ इट्स पॉइंट, कि जो सबसेट आप लोगे उसके जो पॉइंट्स होंगे उनका वो पेयर जिनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा आ रहा है वही आपका डायमीटर ऑफ सबसेट होगा। क्लियर है, तो जो है वो ये दे रखा है कि सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट, कि सेट ए सेट जो होगा उसको हम फाइनाइट बोलेंगे अगर डायमीटर ऑफ ए लेस देन इनफाइनाइट आ जाए, और वो आपका इनफाइनाइट होगा जब डायमीटर ऑफ ए की वैल्यू इनफाइनाइट के इक्वल आ जाए। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दे रखा है कि इफ डी इज ए यूजुअल मीट्रिक स्पेस फॉर आर, कि डी जो है वो यूजुअल मीट्रिक है आर पर, सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई आपको डिफाइन है फॉर ऑल एक्स जो है, एक्स वाई जो है वो आपका रियल में बिलोंग कर रहा है। ए आपको दे रखा है और बी सेट आपको दे रखा है। देखिए ए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको करवा देती हूँ। ए हमें दे रखा है ओपन दे रखा है, यानी कि सेमी क्लोज्ड इंटरवल हमें यहाँ पर दे रखा है, ये ए की वैल्यू है। बी हमें दे रखा है 3 और 6। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर डायमीटर ऑफ ए और डायमीटर ऑफ बी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए डायमीटर ऑफ ए यहाँ पर निकालो। तो डायमीटर ऑफ ए आप कैसे निकालोगे, ए जो है ये हमें दे रखा है। अब ए जो है इसमें 1 और 3 यानी कि ए सबसेट है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें यही, क्योंकि डायमीटर ऑफ ए जब आप निकालोगे तो हमें वो पेयर लेना है जिसका डिस्टेंस जो है वो बड़ा हो।
ठीक है। तो अब 1 का इनके बीच में 4 इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, तो 1 का मैं यहाँ पर 2 के साथ डिस्टेंस निकालूंगी और एक 3 के साथ डिस्टेंस निकालूंगी। तो ज्यादा कौन सा आएगा? जब 3 के साथ निकालूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 3 का आप एग्जैक्ट, अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से अगर इंटरवल में दे रखा तो आप फर्स्ट को सेकंड से सीधा ही सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 1 और 3 को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। तो डायमीटर जो है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सेम इस तरीके से 6 में से 3 जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो डायमीटर ऑफ बी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्योंकि हमें तो पेयर लेना है, ये जैसे ए सबसेट है, इसमें उन पॉइंट्स का पेयर लेना है जिसका डिस्टेंस जो है वो सुप्रीमम हो। ए है, ए सेट है, ए सेट के इन पॉइंट्स का सुप्रीमम आएगा जब हम इसको जब अपर बाउंड को लोअर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर बी का डायमीटर आएगा। तो डायमीटर हम इस तरीके से जो है वो निकालते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर एक नोट में यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप डायमीटर निकालते हो एम पट्टी सेट का, तो डायमीटर ऑफ एम पट्टी सेट फाई का जो है वो डायमीटर 0 होता है। ये आपको नोट में याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट्स, 2 सबसेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो 2 सबसेट के बीच का डिस्टेंस देखिए आप किस तरीके से निकालोगे, ये मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए आपके ए और बी 2 सबसेट हैं फॉर अ मीट्रिक स्पेस एक्सडी मीट्रिक स्पेस है। देखिए यहाँ पर समझा देती हूँ। एक्सडी आपके पास ये मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। ए आपके पास सबसेट है और ये आपके पास बी सबसेट है। ये कह रहा है कि जो आपके पास ए सबसेट में आपके पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सेम एज इट इज आपके पास बी में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। मैंने यहाँ पर ए का ये एक जनरल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये कोई एक एलिमेंट, मान लीजिए कोई 2 वैल्यू है, इसको मैंने उठाया। अब इसकी मैं बी के हर एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालूंगी। फिर मैं दूसरा पॉइंट उठाऊंगी, उसकी मैं हर एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालूंगी। देन जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी कि ए के उस पॉइंट की वैल्यू जो बी के किसी पॉइंट के साथ छोटी से छोटी वैल्यू आएगी, वो हम यहाँ पर लेंगे आंसर में, ठीक है। तो आपके पास ये जो है वो आपके पास मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन बनेगी कि हम यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे, 2 सबसेट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमें इनफिमम वैल्यू लेनी है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जहां पर एक्स आपका ए में बिलोंग कर रहा है और वाई हमें बी में बिलोंग कर रहा है। यानी कि मैंने यहाँ पर 2 का डिस्टेंस सबके साथ निकाला, सबसे छोटी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर आ गई। लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे 3 उठाया और 3 का मैंने डिस्टेंस निकाला हर एक पॉइंट के साथ, तो यहाँ पर जो है वो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मान लीजिए 1 आ रही है, ठीक है। 1 आ रही है सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे छोटी 2 आ रही थी, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम 3 की जब सबसे छोटी वैल्यू 1 आ रही है किसी पॉइंट के साथ, तो हम यहाँ पर वो जो है वो 1 यहाँ पर डिस्टेंस लेके चलेंगे। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर इनफिमम वैल्यू लेनी है। इन जनरल हमने एक्स और वाई 2 सेट लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो मान लीजिए आपके साथ वही सेम यूजुअल मीट्रिक स्पेस अगर आपको दे रखा हो, ठीक है। यूजुअल मीट्रिक स्पेस आपको डिफाइन है और हमें ए सेट दे रखा है 1 और 2, ठीक है, और बी हमें दे रखा है 2 और 4। अब हमें यहाँ पर इनका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए और बी। तो हम डिस्टेंस क्या लेंगे? हम इनफिमम वैल्यू लेंगे। और इनफिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले आप 1 को 2 के साथ सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को जब 4 के साथ सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट उठाया। 2 को जब मैं यहाँ पर 2 से सब्सट्रैक्ट करूंगी तो 0 आएगा। 2 को जब मैं 4 के साथ सब्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इनफिमम वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू तो 0 ही है। 0 को मैंने यहाँ पर 2 में से जब 2 सब्सट्रैक्ट किया तभी आया। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ए सबसेट का बी सबसेट के साथ डिस्टेंस यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। हमें इनफिमम वैल्यू लेनी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या है। नेक्स्ट कह रहे हैं रिमार्क है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। रिमार्क क्या है कि अगर ए और बी आपके पास नॉन एम्पटी सबसेट है एक्स के, सच दैट अगर ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए सबसेट आपको दे रखा, मान लीजिए ए में आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है और बी में आपके पास 3 4 और 5 एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं, जैसे 3 यहाँ पर कॉमन आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर आपके पास 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा ए और बी का वो आपके पास 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ए पॉइंट का 3 एलिमेंट लेंगे और बी पॉइंट का जब हम यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर बी पॉइंट का जब 3 एलिमेंट लेंगे तो इनका डिस्टेंस 0 आएगा और यही सबसे इनफिमम होगा। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू जब कॉमन आ रही है तो वहां पर डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब आपके पास डिस्टेंस 0 आए तो उनका जो इंटरसेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट हो। इंटरसेक्शन 5 हो सकता है, अगर डिस्टेंस 0 है तो इंटरसेक्शन 5 हो सकता है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्शन में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा? 0 होगा। इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 5 इक्वल नहीं है, तो डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस 0 हो तो जरूरी नहीं कि इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ले रखा है कि यहाँ पर जैसे
ए सेट हमें दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 और बी जो है वो हमें दे रखा है ओपन इंटरवल 1 और 2। अब इन दोनों जो आपके पास इंटरवल है इसमें आपके पास इंटरसेक्शन है जो वो फाई आ रहा है, क्योंकि इसमें क्लोज्ड इंटरवल ए ये तो शामिल है लेकिन इसमें 1 शामिल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन आपका क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। लेकिन जब हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे तो 0 का हम 1 के साथ निकाल, 0 का 2 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, तो 1 का जब हम डिस्टेंस 1 के साथ निकालेंगे तो आपके पास 0 आएगा, तो डिस्टेंस यहाँ पर आपका 0 आ गया। लेकिन इंटरसेक्शन जब हमने की तो फाई आई थी, तो इसका मतलब अगर फाई आपके पास अगर डिस्टेंस 0 आ रहा है किन्हीं भी दो सब सेट के बीच का, तो जरूरी नहीं कि इंटरसेक्शन जो होगी वो आपके पास उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होगा, वो आपका फाई के इक्वल भी हो सकता है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये रिजल्ट है जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, कि ए और बी अगर आपके पास दो सबसेट है किसी मीट्रिक स्पेस के, देन आपके पास डेल्टा ए यूनियन बी यानी कि डायमीटर ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी करो उसका डायमीटर निकालो, वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा डायमीटर ऑफ ए प्लस में डायमीटर ऑफ बी प्लस में डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स। ठीक है, तो ये जो है वो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि ए यूनियन बी का डायमीटर जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी प्लस में डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स ए और बी। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर दो सबसेट है ए और बी ऑफ रियल्स आर सच दैट डायमीटर ऑफ जो आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ दो सबसेट के बीच का जब आप डिस्टेंस निकालोगे वो अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो आप उसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, अगर डिस्टेंस 0 आ रहा है तो वो इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल हो सकता है। तो ये एज ए रिजल्ट आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो आपके पास 3 नंबर का जो पॉइंट है ये आपका क्या कह रहा है, देखिए कि एनी मीट्रिक स्पेस X3, कि अगर आपके पास कोई एक्सट्री मीट्रिक स्पेस है बाउंडेड और नॉट, कि वो आपके पास बाउंडेड हो या फिर ना हो, लेकिन हम उस मीट्रिक स्पेस को कन्वर्ट कर सकते हैं बाउंडेड में। कि अगर आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो देखिए हम उसको एक इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस बनाकर हम बाउंडेड, अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस अनबाउंडेड है तो हम जब इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस बनाएंगे तो वो हम जो अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस है उसकी हेल्प से हम उसको बाउंडेड सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एनी मीट्रिक स्पेस एक्चुअली बाउंडेड और नॉट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाउंडेड मीट्रिक स्पेस एक्स डी स्टार। डी स्टार आपके पास यहाँ पर क्या है, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस है, और ये इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, डी मीट्रिक स्पेस की हेल्प से। तो ये आपका किस तरीके से, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस में डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर भी ये लिखा हुआ मिल जाए तो वो आपके पास मीट्रिक स्पेस बनाता है, और किस तरीके की, बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेचेट स्पेस है, ये जो फ्रेचेट स्पेस है ये आपको याद रखना है, आपका सीधा ही ये स्पेस जो है वो पूछा जा सकता है। ये क्या है, देखिए कि लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर जो आपके पास सीक्वेंस होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस होगी। जैसे एल इन्फिनिटी स्पेस मैंने आपको कराया था, वहां पर जो आपके पास सीक्वेंस थी वो सारी सीक्वेंस आपके पास रियल की थी, यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स की है। देखिए कि ए अगर आपके पास सेट है ऑल सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वी डिफाइन डी फ्रॉम ए क्रॉस ए टू आर, इस तरीके से डिफाइन है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका इक्वल होगा समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन में 2 रेज़ द पावर एन। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि 1 अपॉन में 2 रेज़ द पावर एन, एन आपका एन 1 टू इनफाइनाइट है, मोड ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन अपॉन में 1 प्लस में मोड ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन। तो ये जो है वो आपका फ्रेचेट स्पेस होता है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास है होल्डर इनइक्वालिटी। तो देखिए होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि इफ p ग्रेटर 1 एंड q इज डिफाइंड बाय, कि p आपके पास ग्रेटर 1 है और q इस तरीके से डिफाइन है कि जब आप 1 बाई p प्लस 1 बाई q करो तो उनकी जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आएगी। p है जहां पर p एंड q आर conjugate exponents, then summation I is equals to 1 to n xi yi का मोड, यानी मल्टीप्लीकेशन में है xi yi का मोड, ये आपका लेस देन इक्वल होगा summation I equal to 1 to n मोड ऑफ xi की पावर p होल पावर 1 by p इनटू में summation I is equals to 1 to n yi की पावर q और पूरे की पावर 1 by q। तो ये जो है वो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, ये आपके पास होल्डर्स इनइक्वालिटी होती है। क्लियर है, और यहाँ पर जो है वो एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, रियल पर भी ये काम करेगा और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी ये काम करेगा। क्लियर है, एल इन्फिनिटी स्पेस मैंने आपको वहां पर बता ही दिया था। ठीक है, तो ये जो है वो आप पढ़ लीजिए कि लेट एल इन्फिनिटी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस डिफाइन, डी फंक्शन आपको डिफाइन होगा एल इन्फिनिटी क्रॉस एल इन्फिनिटी टू आर एज डिस्टेंस फंक्शन की सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन, एक्स आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेगा। तो ये आपका एल इन्फिनिटी स्पेस होता है। क्लियर है, अब देखिए मैंने ये जो आपको इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस कराया था वहां पर मैंने आपको एक ये एग्जाम्पल करवाया था, वही सेम है कि अगर यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी दे दिया, अगर यहाँ पर एक एग्जैक्ट बी मैं यहाँ पर लेके जो मान लीजिए बी कि अगर आपके पास डी स्टार एक्स वाई जो है वो इस तरीके से डिफाइन हो कि मिनिमम
बी कोमा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और बी जो है ये आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो अगर ये आपके पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा तो ये आपके पास मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। तो ये आपके पास एग्जांपल है जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, तो आपके पास 2 नंबर पे जो एग्जांपल है ये कह रहा है कि अगर आपके पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इस तरीके से डिफाइन हो कि 2 इंटू में मॉड ऑफ एक्स माइनस में वाई, तो अगर डिस्टेंस फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है तो ये आपका रियल नंबर की बात चल रही है, तो ये आपका मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। थर्ड एग्जांपल क्या है कि द फंक्शन डी डिस्टेंस ऑफ एम एन इस तरीके से डिफाइन है कि मॉड ऑफ 1/m माइनस में 1/n ऑन द नेचुरल नंबर्स इज अ मैट्रिक्स स्पेस। ये मैट्रिक्स स्पेस जो है वो नेचुरल नंबर पर बनाएगा। आप जो है वो दिमाग में रखें कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है, जैसे यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या 1/m और 1/n नेचुरल नंबर्स पे काम कर रहा है, तो ये आपका मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है वो आपके पास सारी सीक्वेंस जितनी भी पॉसिबल सीक्वेंस है उनका सेट हमें एस दे रखा है। देन हमें डिफाइन दे रखा है डिस्टेंस किस तरीके से कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मोड ऑफ an माइनस में bn का मोड अपॉन में 1 प्लस में मोड ऑफ an माइनस में bn का मोड, ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। तो ये एस डी जो है वो मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा, तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। और ये जो है क्वेश्चन वो आपका मैंने कई एक मॉक लगाया था, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन जो है वो देखा था। तो इस टाइप की अगर आपके पास सीक्वेंसेस बनते हैं तो वो आपके पास जो है वो मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, फिफ्थ कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्स नॉन एम्पटी सेट है और इस पर 2 मैट्रिक डिफाइन है D1 और D2, देन आपके पास यहाँ पर इंड्यूस्ड मैट्रिक हम यहाँ पर ले रहे हैं कि D, फिर D स्टार, फिर D डबल स्टार। हमने 3 यहाँ पर इंड्यूस्ड मैट्रिक ली है और हमने D1 और D2 की हेल्प से इनको जो है वो बनाया है। ये किस तरीके से डिफाइन होगा कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ये इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस अगर आपका यहाँ पर कि जो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक है उसका स्क्वायर प्लस में सेकंड जो मैट्रिक है उसका स्क्वायर और फिर पूरे की पावर जो है वो अनरूट है, या फिर आप 1/2 बोल सकते हो। तो ये जो है वो आपके पास इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस होगा। सेकंड आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी जो आपके पास D1 मैट्रिक्स स्पेस है और जो D2 मैट्रिक्स स्पेस है उनका जो मैक्सिमम होगा वो आपका इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस बन रहा है, तो ये भी आपका क्या बनेगा, मैट्रिक्स स्पेस बनेगा। थर्ड, अगर आपके पास दोनों मैट्रिक्स स्पेसेस का सम है डिस्टेंस D1 x, y प्लस में D2 x, y, तो ये भी आपके पास जो है वो मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। तो ये जो है वो आपके एग्जांपल्स थे जो कि आपको याद रखना है। और अगर मैट्रिक्स स्पेस से इससे अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आ भी जाता है तो भी आप उनको कवर कर पाएंगे। मुझे लगता है जितना मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाया है इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा। बाकी मैं आपको मैट्रिक्स स्पेस कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, वो मैं आपको MC की वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी। जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आपको सारी प्रोवाइड करवा दी है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।